हेलो गाइस। आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए जो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स है कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व। अगर गाइस आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो श्योरली आपके क्या होंगे, मार्क्स भी अच्छे आएंगे एंड चैप्टर 2 में जितने भी आपके कन्फ्यूजन है या डाउट हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 12। गाइस क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल 2x² माइनस 3x प्लस 1 देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हुज जीरोज आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा। तो क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास गिवन पॉलिनॉमियल क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 1 है एंड इस पॉलिनॉमियल के जो जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा हैं। तो उस कंडीशन में हम सबसे पहले जीरोज का सम यानी अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे, देन जीरोज का प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। If alpha and beta are the zeros of 2x² minus 3x plus 1, then sum of zeros, that means alpha plus beta is equals to according to formula होता है माइनस बी अपॉन ए। अब जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है उसका कंपैरिजन मैं किससे करूँ, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से करूँ। तो a इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है 2, a इज इक्वल्स टू 2, b की वैल्यू, b क्या होता है x का कोएफिशिएंट, तो b इक्वल्स टू -3 है एंड c इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म यानी c की वैल्यू क्या होगी 1। ये हम लोगों ने क्या करना है, रफ में करना है। ओके, देन यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्योंकि माइनस बी अपॉन ए होती है यानी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, माइनस में एज इट राइट करूंगी एंड b की प्लेस पे हम लोग राइट करेंगे -3 एंड होल अपॉन a इज इक्वल्स टू 2 है तो अपॉन 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड ये हमारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। देन अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब क्या है, क्योंकि जीरोज अल्फा और बीटा है तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसकी जो वैल्यू होती है c अपॉन ए यानी कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पर कितना है 1 है एंड x² का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू इस तरीके से हमारी क्या हो गई 1/2। अब हमने क्या करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हुज जीरोज आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा। तो उस कंडीशन में जबकि हमें क्या गिवन है, जीरोज गिवन है, जीरोज 3 अल्फा और 3 बीटा है, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हुज जीरोज आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा इज, उसके लिए इक्वेशन होती है x² माइनस सम ऑफ द जीरोज होल इंटू एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी राइट कर सकते हैं एंड जीरोज की प्लेस पे हम लोग रूट्स भी राइट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ रूट्स उस कंडीशन में जबकि उसके रूट्स क्या है 3 अल्फा और 3 बीटा है, तो वो होगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा होल इंटू एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फर्स्ट रूट हमारा 3 अल्फा है एंड सेकेंड रूट हमारा 3 बीटा है, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 3 अल्फा इंटू 3 बीटा। अब यहाँ पर हमें 3 कॉमन दिखाई दे रहा है तो मैं इसे राइट करूंगी x² माइनस 3 हमने कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स एंड प्लस 3 3 जा 9 होता है एंड अल्फा इंटू बीटा। अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी क्योंकि 3/2 है तो मैं अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पे क्या पुट कर दूंगी 3/2 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/2 है तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की प्लेस पे 1/2 पुट किया। तो देन हमें इक्वेशन मिलेगी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की x² माइनस 3 इंटू 3/2 इंटू एक्स एंड प्लस 9 इंटू 1/2। तो अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी x² माइनस 3 3 जा 9/2 इंटू एक्स एंड प्लस 9 1 जा 9 9/2। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा 2 आएगा। ओके, देन ये इक्वेशन ऊपर न्यूमरेटर में हो जाएगी 2x² माइनस 9x प्लस 9 एंड होल अपॉन 2 को हम क्या लिख लेंगे 1/2 इंटू 2x² माइनस 9x प्लस 9। दैट इज आर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हुज जीरोज आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा। तो आई होप गाइज आपको जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट।